कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार बनाने के पीछे राजेश खन्ना का भी हाथ था। 1976 में आई फिल्म कालीचरण, जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को रातों रात स्टार बना दिया था, वो पहले राजेश खन्ना को ऑफर हुई थी। प्रोड्यूसर एन सिप्पी चाहते थे कि राजेश खन्ना जो है इस फिल्म में काम करें, मगर राजेश खन्ना के पास समय नहीं था, डेट्स नहीं थी, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। तब एन सिप्पी ने कालीचरण के डायरेक्टर सुभाष घई की ये बात मान ली कि इस फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बनाया जाए। हालांकि सुभाष घई शुरू से इस बात पर जोर दे रहे थे कि शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाए, लेकिन एन सिप्पी का मानना था कि नहीं, एक बड़ा स्टार चाहिए उन्हें इस कहानी में, मगर ऐसा हो नहीं पाया। तो इस तरह से जो है शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म में एंट्री हुई और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास है। और कालीचरण आने के बाद में राजेश खन्ना उनके दोस्त भी बने। दोनों ने कुछ फिल्में साथ में की, जिसमें राजकुमार कोहली की मुकाबला थी, इसके अलावा दुश्मन दोस्त, नसीब, दिल नादान, मकसद, आज का एमएलए, राम अवतार, ये जो फिल्में हैं दोनों इन फिल्मों में साथ साथ दिखाई दी। अच्छी दोस्ती थी, मगर ये दोस्ती जो है वो चुनाव की वजह से टूट गई। दोनों राजनीति में आए, दोनों नेता बने, मगर किस्मत का खेल देखिए कि दोनों एक दूसरे से टकराए और इस टकराहट ने इस दोस्ती को ख़त्म कर दिया। असल में ये बात जो है वो 1991 के लोकसभा बाई इलेक्शंस की है। 1991 में जब देश भर में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब राजेश खन्ना कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जो है नई दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और उनके खिलाफ जो है एल.के. आडवाणी बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में थे। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ और एल.के. आडवाणी जो है वो लगभग 1500 वोटों से इस मुकाबले को जीत सके। लेकिन एल.के. आडवाणी ने गांधीनगर गुजरात की सीट से भी चुनाव लड़ा था और उन्होंने कई लाख मतों से वहां जीत हासिल की थी। तो बाद में उन्होंने नई दिल्ली की सीट छोड़ दी और गांधीनगर को रिप्रेजेंट करने लगे। तो ऐसे में जब ये सीट खाली हुई तो 91 के ख़त्म होते होते बाई इलेक्शंस हुए। दिल्ली की सीट पर जो है राजेश खन्ना को कांग्रेस ने बरकरार रखा, लेकिन इस बार यहाँ पर आडवाणी जी के कहने पर शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। और ये बात जो थी वो राजेश खन्ना को बहुत बुरी लगी कि शत्रुघ्न सिन्हा जो कि उनके दोस्त हैं वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि इस चुनाव के बाद में राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत जो है वो बंद कर दी। हालांकि नई दिल्ली का जो चुनाव था वो राजेश खन्ना ने जीता, दोनों फिल्मी सितारे थे, कड़ी टक्कर हुई। इसके बावजूद जो है राजेश खन्ना ने ये मुकाबला जो है लगभग जो है 80,000 वोटों से जीता। चुनाव कैंपेन में भी दोनों जो है अपने अपने परिवारों के साथ मैदान में उतरे थे। हालांकि राजेश खन्ना और डिम्पल का काफ़ी पहले अलगाव हो चुका था, वो अलग रहते थे, मगर इस चुनाव में जो है डिम्पल अपनी दोनों बेटियों के साथ में, ट्विंकल और रिंकी खन्ना के साथ में जो है चुनाव मैदान में राजेश खन्ना को सपोर्ट करने के लिए उतरी थी और जीत भी मिली। मगर कहा जाता है कि इस चुनाव के दौरान जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ऐसी बात कह दी जो राजेश खन्ना को बहुत बुरी लगी और शायद वही वजह थी कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत बंद कर दी। असल में शत्रुघ्न सिन्हा जो कि अपनी बातों के लिए या कई बार बड़बोलेपन के लिए भी जो है सुर्खियां बटोरते रहे हैं, उन्होंने इस चुनाव में कहीं कहा था कि भाई यदि हमारी वजह से उनका परिवार थोड़ी देर के लिए ही जुड़ जाता है तो मुझे खुशी होगी। तो राजेश खन्ना को लगा कि वो थोड़ा सा पर्सनल हो गए हैं, बात पॉलिटिकल बस नहीं रह गई है, वो एक पॉलिटिकल राइवल की तरह बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को जो है वो राजेश खन्ना ने थोड़ा सा अपने दिल पर ले लिया। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना तय हो गया कि उन्होंने इस चुनाव के बाद में शत्रुघ्न सिन्हा से अपनी दोस्ती खत्म कर ली। दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरह बंद होगी। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ मीडिया इंटरव्यूज़ में ये बात कही भी कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ में जो है पुरानी दोस्ती जो है उसको फिर से ज़िंदा करने की कोशिशें की, राजेश खन्ना से माफ़ी भी मांगी, लेकिन शायद राजेश खन्ना ने उन्हें माफ़ नहीं किया। दोनों के संबंध जो है वो पहले की तरह नहीं रह गए। और ये भी बताया शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में कि जब राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती थे अपने आखिरी दिनों में, उसी दौरान जो है शत्रुघ्न सिन्हा भी अस्पताल में थे और उन्होंने कहा कि मैं अक्सर अपनी बेटी सोनाक्षी से ये कहता था कि जैसी अस्पताल से मेरी छुट्टी होगी तो मैं राजेश खन्ना के पास जाऊंगा और उनसे फिर से माफ़ी मांगूंगा कि मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और मैं फिर से उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब तक शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल से छुट्टी मिलती तब तक उनके पास ये खबर पहुंची कि राजेश खन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो राजेश खन्ना जब 2012 में उनका निधन हुआ था, तब दुनिया ने देखा कि उनका स्टारडम कितना बड़ा था और फिल्म प्रेमियों ने उन्हें कितने भावुक अंदाज में विदाई दी थी। इसके वीडियो आज भी आपको जो है वो यूट्यूब पर मिलेंगे। मगर शत्रुघ्न सिन्हा आज भी जो है वो राजेश खन्ना को याद करते हैं। भले ही ये कहा जाता है कि राजनीति में न दोस्ती हमेशा के लिए होती है और न ही दुश्मनी हमेशा के लिए होती है, लेकिन कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं या फिर कई बार ऐसी कोई बात हो जाती है जिसे लोग बहुत दिल पर ले लेते हैं और वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती। शायद ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ भी हुआ और ये बात शायद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी समझ ली
लेकिन समय है, समय बहुत तेज़ी से निकल जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती जो है वो हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख कर ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।